रात के गहरे अंधेरे में बारिश की तेज झोंके एक जीर्ण शीर्ण इमारत को हिला रहे थे। यह इमारत कभी शहर का सबसे प्रसिद्ध अस्पताल हुआ करती थी, लेकिन अब खामोशी और खौफ का साया उस पर छाया हुआ था। अस्पताल बंद होने के पीछे एक भयानक अफवाह थी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंजलि, एक मेडिकल स्टूडेंट, अपने दोस्त राहुल के साथ इस अस्पताल के बाहर खड़ी थी। बारिश में भीगते हुए वह थोड़ी घबराई हुई थी। अंजलि, तू पागल है क्या? राहुल ने चीखते हुए कहा। ये अस्पताल तो भूतिया माना जाता है। रात में इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अंजलि ने उसे आंख मारते हुए कहा। थोड़ी हिम्मत दिखा राहुल, हम बस अंदर जाकर कुछ तस्वीरें लेंगे और वापस आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। राहुल विरोध करता रहा, लेकिन अंजलि जिद पर अड़ी रही। आखिरकार टॉर्च की रोशनी लिए वे दोनों टूटे हुए दरवाजे से अस्पताल के अंदर घुसे। अस्पताल के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी हुई कुर्सियां, धूल जमी हुई चादरें और जंग लगे उपकरण हर तरफ बिखरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो सड़न और दवाइयों का मिश्रण थी। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर में झांका। कमरे में एक ऑपरेशन टेबल खड़ा था, जिस पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और चादर हिलने लगी। अंजलि ने डरते हुए राहुल का हाथ पकड़ा। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस टेबल पर फोकस की। चादर के नीचे से एक स्पष्ट सा आकार दिखाई दे रहा था। कुछ है वहां? अंजलि फुसफुसाई। उन्होंने धीरे धीरे चादर को हटाना शुरू किया। उनके सामने नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। टेबल पर एक लाश नहीं, बल्कि एक अधबना हुआ इंसान लेटा हुआ था। उसकी छाती चीरी हुई थी, मानो कोई अधूरा ऑपरेशन किया गया हो। उस इंसान की आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था। अंजलि और राहुल चीख उठे। वे पीछे हटे, लेकिन अचानक अस्पताल के अंदर बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हल्की फुसफुसाहट, किसी के धीमे से चलने की आहट और जंजीरों की खनखनाहट। राहुल ने अंजलि का हाथ मजबूती से पकड़ा। यहाँ से निकलना है। वह फुसफुसाया। वे टॉर्च की रोशनी पर भरोसा करते हुए अस्पताल के गलियारों में भागने लगे। हर कमरे में झांकते हुए उन्हें टूटी हुई डॉक्टर की कोटें, खाली दवा की शीशियां और जंग लगे उपकरण दिखाई देते थे। अचानक अंजलि ठिठक गई। उसे लगा सामने से कोई उनकी तरफ आ रहा है। अंजलि की आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि एक धुंधली सी परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल, वो देख, उसने कांपते हुए कहा। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी जहां अंजलि देख रही थी। रोशनी में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, बस एक धुंधला सा आकार दिख रहा था। उनकी सांसें अटक गईं। अचानक वह परछाई तेज गति से उनकी ओर बढ़ने लगी। भागो! राहुल ने चिल्लाया। वे दोनों पीछे मुड़े और अंधेरे में दौड़ने लगे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और उनके पीछे से आती हुई परछाई की आवाजें और जोरदार होती जा रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह परछाई हर पल उनके और करीब आ रही हो। एक मोड़ पर अचानक से अंजलि का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। राहुल तुरंत उसकी ओर झुका और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। परछाई अब और करीब थी। उठो अंजलि, हमें यहाँ से निकलना है। राहुल ने हिम्मत देते हुए कहा। अंजलि ने अपने सभी डर को एक तरफ रखकर खुद को खड़ा किया और दोनों ने दौड़ जारी रखी। तभी उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया जो बाहर की ओर खुलता था। राहुल, वो दरवाजा! अंजलि ने खुशी से चिल्लाया। दोनों ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर बारिश में कूद पड़े। परछाई की आवाजें पीछे छूट गईं और वे दोनों बाहर की ताजगी भरी हवा में
सांस लेने लगे। जब वे दोनों अस्पताल से बाहर निकल आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवित और सुरक्षित थे। अंजलि ने राहुल की ओर देखा और दोनों हंसने लगे, अपनी बची हुई जान के लिए आभार व्यक्त करते हुए। कुछ दिनों बाद जब अंजलि और राहुल ने अपने प्रोजेक्ट के लिए उस अस्पताल की तस्वीरें और अनुभव प्रस्तुत किए तो उन्हें पता चला कि वह अस्पताल वास्तव में एक प्रयोगात्मक चिकित्सा केंद्र था, जहां पर कई अनैतिक और खतरनाक प्रयोग किए गए थे। उन प्रयोगों के कारण ही वह अस्पताल बंद कर दिया गया था और तब से भूतिया कहानियों का केंद्र बन गया था। अंजलि और राहुल ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने एक डरावनी रात को पार करके अपनी हिम्मत और दोस्ती की परीक्षा भी पास की थी।